सुबह 5 बजते ही उसकी नींद अनायास ही खुल गई। अब आदत सी हो गई थी सुबह जल्दी उठने की, तो अब ऐसे ही आंखें खुल जाया करती थी। हाँ, एक वक्त था जब ये नींद उसे सबसे ज़्यादा प्यारी हुआ करती थी। 10 बजे उठना भी उसके लिए जल्दी उठने में शुमार हुआ करता था। मगर अब खैर, शादी के बाद तो हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आते ही हैं, तो फिर वह भी तो एक औरत थी। बदलाव आना लाजमी सा था। भगवान का नाम लेकर वो अपनी अस्त व्यस्त हुई साड़ी को संभाल कर खड़ी हुई। ये सुबह भी कुछ अलग नहीं था और उसकी ज़िंदगी में कुछ अलग होगा, उसका ख्वाब वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। उसने अपनी अलमारी से अपने लिए साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। बाहर निकलते ही उसने खुद को आईने में देखा और फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर चली आई। उसने टेबल पर रखी सिंदूरदानी उठाई और उसमें से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में हल्का सा भर लिया। कमरे से बाहर निकल वो सीधी हॉल में गई, जहां उस वक्त कोई नहीं था। उसने बिना आवाज़ किए साफ सफाई शुरू की। उसकी सास विमला जी का कहना था कि सुबह उठते ही घर साफ होना चाहिए। पूरे घर में झाड़ू पोछा मारते हुए करीब 6:30 बज गए। वक्त देखा तो वो अपने कमरे में चली आई। देखा तो उसका पति उठ चुका था। अजीब, वैसे तो रोज़ उसे उठाना पड़ता था, लेकिन आज। खैर, उसने गहरी सांस ली और रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में आते ही एक तरफ नाश्ते की तैयारी करने लगी और दूसरी तरफ उसने सबके लिए चाय चढ़ाई। जब तक नाश्ता तैयार हुआ तब तक घर के सभी लोग हॉल में आ चुके थे। घर में कुल 6 लोग थे। वो, उसका पति आकाश, सास विमला जी, आकाश के पिता प्रकाश जी, आकाश की बड़ी बहन नेहा, जो कि शादीशुदा थी और उन्हीं के साथ रहती थी, और आकाश की छोटी बहन माही। उसने चाय और नाश्ते को टेबल पर सबके लिए सजाया कि इतने में माही ने उसे गुड मॉर्निंग भाभी कहा, जिसके जवाब में उसने भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। सबके टेबल पर बैठते ही उसने सबकी प्लेट में नाश्ता परोसा। आकाश के लिए उसने प्लेट में खाना परोसा कि अपनी प्लेट में उपमा देखकर वह जोर से चिल्लाया, कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अलग नाश्ता बनाया करो, मुझे टोस्ट चाहिए होते हैं, समझ में नहीं आता क्या एक बार। उसके चिल्लाने पर उसने डर से आंखें बंद कर ली। विमला जी के चेहरे पर कुछ इस तरह की मुस्कान आई कि उनके मन की बात उनके बेटे ने कर दी। जुबान नाम की चीज़ है, जवाब दो मेरे बेटे को, विमला जी ने उसे घूरते हुए कहा। उसके होठ कांपे जरूर, पर आवाज़ नहीं आई। चुप क्यों है, जवाब दे चल। वो, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। जिस पर आकाश, बहाने बनवा लो खाली, इतना कहकर उस प्लेट को खिसकाया और उठ खड़ा हुआ। विमला जी ने बोला, अरे बेटा खाना तो खाता जा। आकाश घर से बाहर निकलते हुए बोला, मर गई मेरी भूख। उसके जाने के बाद विमला जी ने बोला, तुझे चैन नहीं मिलता ना, मेरे बेटे को तकलीफ़ पहुंचाए बगैर। तेरी वजह से वो आज फिर भूखा घर से चला गया। उसने कुछ नहीं कहा। जानती थी वो कि कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं था। इतने में नेहा ने बोला, माँ उपमा में भी नमक नहीं डाला। विमला जी ने बोला, यही तो होना था, एक काम ढंग से नहीं आता इसे। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई। आंखें धुंधला गई उसकी। आंसू बहाकर कोई फ़ायदा नहीं था यहाँ, इसलिए वो बस खड़ी शांत रही। माही ने बोला, माँ क्या कह रही हो आप, नाश्ता तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और दी, अगर आपको ये नहीं खाना है तो किचन सामने ही है, जाकर बना सकती हो। नेहा ने बोला, देखा माँ, इसकी वजह से अब माही भी बोलने लगी है, पता नहीं अब ये घर तोड़कर ही रहेगी। इतना कहकर नेहा भी वहाँ से खड़ी हो गई। उसकी देखा देखी विमला जी भी खड़ी होकर चली गई। उनके जाने के बाद माही ने उसकी तरफ देखा, जो बिना भाव बस ज़मीन को घूर रही थी। प्रकाश जी ने अफसोस में सर हिलाया और अपना नाश्ता करने लगे। थक चुके थे वो अपनी पत्नी को समझाकर। अब वो भी समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, विमला जी को समझाना उनके बस की बात नहीं थी। उसने सबके जाने के बाद टेबल पर से प्लेट उठाई और उन्हें धोने के लिए किचन के सिंक में रखी। वो अभी रसोई को साफ कर ही रही थी कि पीछे से आकर माही ने उसे गले से लगाया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने माही की तरफ देखा तो माही ने बोला, थक नहीं जाती इतना सुनकर आप? थक गई तो मर जाऊंगी।
और इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं माही। जानती हूँ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर आई एम सॉरी। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? और उतना भी कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी ही थी, सो सुनना तो मुझे ही था, उसने कहा तो माही उससे लिपट गई। जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। उसके कहने पर माही ने हाँ में सिर हिलाया और अलविदा कहकर चली गई। एक बार फिर उसने खुद को काम में उलझा दिया। सारा काम खत्म कर वो बस चाय का कप लिए अभी बैठी ही थी कि विमला जी ने बोला, बैठ गई महारानी, कुछ काम धंधा तो है नहीं, मेरे बेटे को भूखा भेजकर खुद चाय की चुस्कियाँ ले रही है। चाय के कप को होठों तक पहुंचाकर उसने वापस रख दिया। मन ही नहीं हुआ कुछ कहने को और ना ही उस चाय को पीने का। ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई। और उसकी इस हरकत से विमला जी तिलमिला गई और जाने क्या क्या बोलते हुए वो वहाँ से चली गईं। खुद के चाय के कप को देखकर उसने उठाकर सिंक में फेंक दी। वो उठकर रूम में आई और शांत से बिस्तर पर बैठ गई। ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं था। ताने सुनना, भूखा रहना, अब ये सब उसकी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। नज़र सामने पड़े अखबार पर गई। उसने अखबार के पन्ने पलटे कि नज़र जॉब कॉलम पर गई। कुछ मार्क किया हुआ था उस पर। वो मुस्कुराई। माही भी ना रोज़ अखबार में आते अलग अलग जॉब के ऐड में से कुछ राउंड मार्क करके उसके कमरे में अखबार रख दिया करती थी। पर यह बात वो अच्छे से जानती थी कि जॉब करने की इजाज़त उसे मिलने से रही तो वो भी माही के रखे अखबार को खाली एक नज़र देखती कि अब पढ़कर या जानकर कोई फ़ायदा नहीं कि कहाँ जॉब की वैकेंसी है और कौन कितनी सैलरी दे रहा है। खैर, उसने वो अखबार भी फोल्ड करके अच्छे से अपनी ही अलमारी में रख दिया जहाँ ऐसे ही कई अखबार थे। तभी मायके से छोटी बहन का फ़ोन आया। दीदी, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ठीक से समझा दो ना, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ। तुम्हारे लिए तो मैथमेटिक्स बाएं हाथ का खेल है। सुनकर उसे अच्छा लगा। चलो, किसी को तो उसकी कद्र है। वह तो खुद अपनी कद्र करना भूल चुकी है और साथ ही यह भी भूल चुकी है कि वह मैथमेटिक्स की टॉपर स्टूडेंट रही है। लेकिन बीएससी करते ही मम्मी पापा को बेटी के शादी की चिंता सताने लगी और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दी गई। खैर, उसने अच्छे से फ़ोन पर ही छोटी बहन को इतने अच्छे तरीके से उसके सवालों के जवाब दे दिए और समझा दिया कि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस बीच माही कमरे में आ चुकी थी और उसने देख लिया कि उसकी भाभी तो मैथमेटिक्स की मास्टर है। उसने बोला, भाभी, हमें तो यह बात पता ही नहीं थी। उसने कुछ नहीं बोला, हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। पर माही का कहना था कि अब तो मुझे आपसे ही मैथ्स पढ़ना है। आपके होते हुए मैं दूसरे तीसरे से अपने डाउट्स क्यों क्लियर करती रहूं? उसने बोला, बिल्कुल, मुझसे जो बन पाएगा मैं ज़रूर करूंगी। घर में सब हैरान थे कि यह गूंगी बहू माही को कौन सी पढ़ाई करा देगी। लेकिन माही की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और उसी दिन से माही रोज़ शाम को 2 घंटे अपनी भाभी से मैथमेटिक्स पढ़ने लगी। माही ने दीवार पर टांगने वाला एक बोर्ड भी लाकर भाभी के कमरे में लगा दिया था ताकि वह अच्छे से माही को समझा सके। वह भी अब खुश रहने लगी थी। कम से कम इस घर में किसी को तो उसकी कद्र थी और ससुर जी का सख्त निर्देश था कि माही को पढ़ाई के वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए वह 2 घंटे माही और उसे जन्नत जैसे लगते थे जहाँ जी खोलकर वह जी सकती थी। एक दिन माही ने उससे कहा, भाभी, मुझे आपका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, वोटर कार्ड वगैरह चाहिए, कुछ काम है। उसने कहा, इन सब का क्या काम? माही ने बोला, अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा करती हैं तो मैं जो मांग रही हूँ आप चुपचाप दे दो। उसने अपनी सारी डिटेल्स माही को दे दी। करीब 1 महीने बाद एकाएक उसके फ़ोन में मैसेज आया। उसके अकाउंट में 80,000 रुपये आए थे। अब यह पैसे किसने डाले, कहाँ से आए, उसे कुछ नहीं पता था। उसने घर में सबको बताया। आकाश ने बोला, बैंक जाकर पता करना पड़ेगा। ऐसे कैसे अकाउंट में 80,000 रुपये आ गए? कुछ गड़बड़ होगी। चलो जल्दी बैंक चलना होगा। एकाएक माही ने बोला, किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यह भाभी के मेहनत के पैसे हैं, समझ लो उनकी पहली सैलरी है। सब हैरानी से माही की ओर देखने लगे। खुद वह भी माही की बातें सुनकर हैरान हो गई। जो कोई जॉब नहीं करती, उसकी पहली सैलरी, वह भी 80,000 रुपये। सास विमला जी ने हंसते हुए माही से बोला, घर बैठने की सैलरी कौन दे रहा है?
तू भी कैसी कैसी बातें कर रही है, जो किसी काम की नहीं, उसे सैलरी मिलेगी। बड़ी ननद नेहा ने बोला। अच्छा मजाक कर लेती है माही तू भी। सब हंसने लगे। तभी आकाश ने बोला, माही 80,000 तो मेरी सैलरी भी नहीं, तो इसे कौन देगा? वह भी घर बैठकर। काम बिगाड़ने के अलावा इसे आता भी क्या है? और फिर सब एक बार हंसने लगे। वह चुपचाप खड़ी थी, बिना किसी से बहस किए, और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगी कि माही ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, भाभी, जो लोग आपके बराबरी नहीं कर सकते वह आपको नीचा दिखाने के लिए मजाक तो उड़ाएंगे ही। तो क्या कर सकते हैं? जो लोग यहाँ खड़े होकर आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना, आपकी एक महीने की कमाई उनसे कहीं ज़्यादा है, और अगर आप चाहो तो इससे भी ज़्यादा कमाई आपकी आ सकती है। बस आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। उसने बोला, माही, यह सब तू क्या बोल रही है? माही ने घर वालों की तरफ मुड़कर बोला, भाभी मैथमेटिक्स की मास्टर हैं, बहुत तेज़ है उनकी मैथ्स की नॉलेज, इसलिए मैं शाम को 2 घंटे उनसे मैथमेटिक्स पढ़ती हूँ और वह बहुत अच्छे से समझाती हैं। एक बार में ही दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी उनकी कद्र नहीं की। उसकी वजह यह है कि शायद उन्होंने खुद कभी अपनी कद्र नहीं की। मैं जो रोज़ 2 घंटे उनसे पढ़ती थी ना, अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती थी और वह बोर्ड पर जो कुछ भी मुझे पढ़ाती थी वह सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता था, जिसको वक्त मिलने पर मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देती थी। इतने सरल तरीके से समझाए गए मैथ्स के सवाल धीरे धीरे और लोगों को भी पसंद आने लगे और उनके वीडियो में अच्छे व्यूज़ आने लगे, और एक दिन उनके चैनल ने यूट्यूब के पैसा कमाने के सारे क्राइटेरिया पार कर लिए। यूट्यूब की तरफ से इनका बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए बोला गया ताकि वह उनकी पेमेंट दे सकें। भाभी, इसीलिए उस दिन मैंने आपकी पैन कार्ड और बाकी के आईडी और बैंक डिटेल ली थी। मैंने आपका बैंक अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल से जोड़ दिया है, और आपके वीडियो पर जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो बच्चे आपकी वीडियो देखकर मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनसे आपको पैसे मिल रहे हैं। देखा जाए तो आप बच्चों को मैथ्स सिखाकर ट्यूशन दे रही हैं और उसके बदले आपको आपकी पेमेंट मिल रही है। इसमें कुछ गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप घर बैठे यह सारा काम कर रही हैं। बस दिन में 2 घंटे का समय देना होता है। तो उम्मीद है कि भाभी के अकाउंट में 80,000 रुपये कहाँ से आए हैं, यह बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। वह यूट्यूब की तरफ से आए हैं उनकी मेहनत के लिए। सब लोग हैरानी से माही की ओर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई घर बैठे थोड़ी मेहनत करके इतने अच्छे पैसे कमा सकता है। जिसकी किसी ने कभी कोई कद्र नहीं की, उसने एक महीने में इतनी बड़ी रकम कमा कर दिखा दी। आकाश हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। नेहा और उसकी सास जलन से उसकी तरफ देख रहे थे, और वह दोनों नहीं चाहते थे कि वह ज़िंदगी में आगे बढ़े या उसका सम्मान हो, नहीं तो उनका रुतबा जो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज उसे खुद अपनी कद्र हो गई थी। तभी सास की आवाज़ आई, बंद करो यह सब कुछ। हमारे घर की बहू मोबाइल में लोगों को मैथ्स पढ़ाएगी? दुनिया जहाँ के लोग हमारे घर की बहू को देखेंगे। यह सब बकवासबाजी हमारे घर में नहीं चलेगी। उसने बोला, बिल्कुल चलेगी। थैंक यू माही, मुझे खुद मेरी कद्र करना सिखाने के लिए। आज मुझे समझ में आ गया, जब तक आप अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे, कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। तो सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल तो चलेगा और अच्छे से चलेगा। अब मैं प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाऊंगी ताकि बच्चों को और अच्छे तरीके से समझ में आए, और प्रोफेशनल तरीके से वीडियो रहेगा तभी उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे और मेरी आमदनी बढ़ेगी। जिसको जो बोलना है बोलिए, मेरा काम नहीं रुकेगा, कहकर आज पहली बार आत्मविश्वास के साथ वह अपने कमरे में जा चुकी थी। पीछे पीछे माही भी अपनी भाभी के साथ यह बोलते हुए जा रही थी, भाभी, आज तो मैं आपके हाथ की बनी चॉकलेट केक खाऊंगी। जश्न तो बनता ही है। बाकी लोग उसे जाता हुआ देख चुपचाप खड़े थे। बड़ी ननद नेहा अपनी माँ से बोल रही थी, इस तरह से तो मैं भी घर बैठे अच्छी खासी रकम कमा सकती हूँ। इस पर ससुर जी ने बोला, पर बेटा, उसके लिए कोई हुनर होना ज़रूरी है और साथ में मेहनती होना भी ज़रूरी है, जो दोनों गुण तुम में नहीं है। बैठकर दिन भर हुक्म बजाने से और खाना खाने से यह सब कुछ नहीं होता। और मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि अपनी बड़ी बेटी की असलियत वह अच्छे से जानते थे, जो काम के डर से अपने ससुराल में नहीं रहती थी।
वह यूट्यूब चैनल चलाने की मेहनत करेगी जो घर में एक गिलास पानी खुद नहीं ले सकती। खैर, उसकी सफलता के लिए ससुर जी मन ही मन खुश हो रहे थे और उसे बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, पर सासू माँ के सामने उसकी तारीफ करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। आकाश सोच रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह इतनी काबिल है कि मुझसे अधिक कमा सकती है।